भी रिया चक्रवर्ती का साथ छोड़ दिया है और श्रुति मोदी सरकारी गवाह बन गई है। खुद पर कार्रवाई के डर से श्रुति मोदी ने रिया का भंडा फोड़ दिया है, रिया चक्रवर्ती के काले कारनामे खोल दिए हैं और आखिरी 6 महीने में सुशांत के साथ क्या हुआ वो सब कुछ बता दिया। श्रुति ने यहां तक बताया कि 3 महीने तक तो उसने सुशांत को देखा तक नहीं था, बस सुशांत के साइन आते थे, चेक आते थे और बड़ी बात यह है ये साइन फर्जी होते थे। यही नहीं, सुशांत के पैसों पर रिया ही करोड़ों की डील करती थी। तो बताते हैं आपको सब कुछ, श्रुति मोदी ने कैसे रिया की पाप कथा को खोल कर रख दिया। आप भी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें और सुशांत की मुहिम पर लगे रहें। पहले 7 अगस्त को ईडी के सामने श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती दोनों पेश हुए और फिर 10 अगस्त को भी श्रुति और रिया से ईडी ने पूछताछ की। इस दौरान रिया का भाई शौविक, रिया के पिता इंद्रजीत, सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ हुई, मगर श्रुति मोदी ने ईडी के सामने वो सच उगल ही दिया जिसकी तलाश में ईडी रिया तक पहुंची थी। श्रुति मोदी डर के मारे सरकारी गवाही बन गई और श्रुति ने साफ साफ कहा कि रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ झूठ बोल रही है, रिया बहुत कुछ छिपा रही है, क्योंकि सच वो नहीं है जो रिया बोल रही है। श्रुति से पूछे गए सवाल और जवाब भी आपको बताते हैं। तो श्रुति मोदी ने सबसे पहले खुद ही बड़ा खुलासा कर दिया कि सुशांत के सारे फैसले रिया चक्रवर्ती ही लेती थी। उसे यानी कि श्रुति को भी रिया ही लेकर आई थी और सुशांत का मैनेजर बनाया था। यही नहीं, श्रुति मोदी ने बताया कि सुशांत के फोन कॉल्स तक रिया उठाती थी, सुशांत की फिल्मों को भी रिया ही फाइनल कर रही थी और इसीलिए सुशांत के पास छिछोरे जैसी मेगा हिट फिल्म के बाद भी कोई बड़ी फिल्म नहीं थी, क्योंकि रिया सुशांत को कोई भी फिल्म करने ही नहीं दे रही थी और सुशांत इस हालत में नहीं था कि वो कुछ कह सके या फिर कुछ कर सके, क्योंकि सुशांत 3 महीने तक सोता रहा था। जी हाँ, ईडी ने पूछा कि सुशांत की हालत कैसी थी तो श्रुति मोदी ने बताया कि सुशांत हमें लगातार 3 महीने तक दिखाई नहीं था। इस दौरान सिर्फ सुशांत के साइन होकर चेक आते थे। यही नहीं, श्रुति मोदी ने बताया कि उसे ये भी पता लग चुका था कि वो साइन सुशांत के नहीं थे बल्कि फर्जी साइन थे और ये फर्जी साइन या तो रिया या फिर रिया का भाई शौविक कर रहे थे, लेकिन हमें अपना मुंह बंद ही रखना था। फिर श्रुति से पूछा गया कि ये चेक कैसे होते थे और फर्जी साइन इस पर क्यों होते थे, तो श्रुति मोदी ने जो खुलासा किया वो सब कुछ साफ करने के लिए काफी है। श्रुति मोदी ने बताया कि सुशांत की कंपनियां, सुशांत के इन्वेस्टमेंट, यहां तक कि सुशांत की प्रॉपर्टी को लेकर भी सारे फैसले रिया ले रही थी और वो अपने हिसाब से ही पैसे खर्च करती थी। कई बार लाख तो कई बार करोड़ों के चेक भी साइन होकर आते थे और इन चेक्स में भी फर्जी दस्तखत ही होते थे, लेकिन मुझे इस पर बोलने की कोई परमिशन नहीं थी। ईडी ने पूछा कि सुशांत से मिलने की कभी तुमने कोशिश क्यों नहीं की, तो श्रुति मोदी ने बताया कि रिया परमिशन नहीं देती थी और कहती थी कि सुशांत सो रहा था और करीब 3 महीने तक, जी हाँ ध्यान रखिए, करीब 3 महीने तक सुशांत सोता ही रहा था और इसी दौरान ये सारे घपले किए गए। श्रुति ने बताया कि इसके बाद मैंने रिया और सुशांत के साथ काम करना छोड़ दिया था। श्रुति मोदी ने बताया कि फरवरी 2020 में उन्होंने सुशांत का साथ छोड़ दिया था। सुशांत से उसके बाद कोई संपर्क नहीं था, लेकिन इससे पहले नवंबर से लेकर फरवरी तक सुशांत को पूरी तरह से लूटा जा चुका था और यही वो समय है जिसके बारे में सुशांत के घर वाले भी बार बार कह रहे हैं। और नवंबर में ही सुशांत ने अपने पिता से परेशान होने की भी बात कही थी। यही नहीं, नवंबर में ही सुशांत के पापा ने रिया और श्रुति को मैसेज भी भेजे थे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन न तो रिया ने और न ही श्रुति मोदी ने सुशांत के पिता को कोई तब जवाब दिया था। यानी नवंबर में यूरोप से आने के बाद सुशांत को सुला दिया गया था और नवंबर से लेकर फरवरी तक 3 महीने में सुशांत की पूरी दौलत को, सुशांत के पैसों को, प्रॉपर्टी को ठिकाने लगा दिया गया और फिर जून में सुशांत को भी खत्म कर दिया गया। और अब तो पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो गया है कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की दौलत को 3 महीने में अपनी तरफ ट्रांसफर कर लिया।
अब आपको इस वीडियो को शेयर करना है और सुशांत की मुहिम को लगातार आगे बढ़ाते रहना